सो स्टूडेंट्स, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, यानी कि आपको किसी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता या किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, या आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने नहीं आता, तो इन सारी बातों को ध्यान रख करके हम ये वीडियो बनाए हैं। और इस वीडियो में आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे, जिससे आपका वोकैबुलरी अच्छा होगा और आप किसी भी स्टोरी का मतलब समझ पाएंगे। और एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगे, जिससे आपको उसका हिंदी भी करने आने लगेगा। ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे, तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। वीडियो में अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको भी मेरे साथ पढ़ते रहना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए क्लीवर फॉक्स एंड ए फुलिश क्रो। इसे हम पढ़ते कैसे हैं वो पहले देखिए। अब ए अकेला रहेगा तो उसका चरण ए ही होता है, तो इसे पढ़ेंगे ए, ठीक है। और CLEVER, तो इसे हम पढ़ते हैं क्लीवर, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? क्लीवर, ठीक है। एफ से हो जाता है फ, और ओ का हो जाएगा ओ, और एक्स का आता है फॉक्स। क्या पढ़ेंगे हम? फॉक्स, ठीक है। यानी कि 3 लेटर का वर्ड रहता है, बीच में ओ रहता है, तो उसका चरण ओ हो जाता है, तो फॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसे पढ़ेंगे एंड, क्योंकि ए एन साथ में है तो ए का चरण ए हो जाएगा, ठीक है। और ए अकेला है तो उसका चरण ए होगा। अब इसे पढ़ते हैं फुलिश। एफ से क्या होगा? फ, ठीक है। और डबल ओ का हो जाएगा दीर्घ, और एल से हो जाएगा ल, और आई का हो जाएगा ली, और एस एस का हो जाएगा तलावेसा, तो पढ़ेंगे फुलिश। और सी का चरण यहाँ पर क हो रहा है, ठीक है, तो आर का हो जाएगा क्र, और ओ का ओ, यानी कि ओ डब्ल्यू का चरण ओ हो रहा है, तो क्रो पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। ए मतलब होता है एक, ठीक है। क्लीवर मतलब होता है चालाक, ठीक है। फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, और एंड मतलब होता है और। ए मतलब होता है एक। फुलिश मतलब होता है मूर्ख। क्रो मतलब होता है कौवा, ओके। ए क्लीवर फॉक्स एंड ए फुलिश क्रो, यानी कि एक चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवा, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग वंस, तो इसे पढ़ेंगे हम वंस ए, ठीक है। क्रो, क्रो वॉज वंडरिंग, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हम वंडरिंग, तोड़ कर पढ़ना है, ठीक है। WAND से हो जाएगा वंड, और ER हो जाएगा तो र हो जाएगा वंडर, और आई का हो जाएगा ई, और अनुस्वार हो जाएगा एन का, जी का ग, तो वंडरिंग, ठीक है। हेयर, ER ही रहता है तो उसका चरण ए हो जाता है, तो हेयर पढ़ेंगे। और AN है तो उसका चरण ए हो जाएगा, एन से ना, और डी का डो, तो एंड, ओके। अब देखिए THERE है तो उसका उच्चारण देयर होगा, इसका हम देयर पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ERE है तो ए हो जाएगा, और TH का उच्चारण द होता है, ठीक है। इन सर्च, इसे पढ़ते हैं हम लोग सर्च, ठीक है। सर्च, शेयर से नहीं पढ़ना है या सीर से नहीं पढ़ना है, इसे हम लोग पढ़ते हैं सर्च। ऑफ फूड, ठीक है। एफ से फॉर, डबल ओ का डू, तो फूड पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इनका मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। वंस मतलब होता है एक बार, ओके। ए मतलब एक, क्रो मतलब कौवा, ओके। वॉज मतलब था, वंडरिंग मतलब होता है भटकना, ठीक है। हेयर मतलब होता है यहाँ या इधर भी बोलते हैं, ठीक है। एंड मतलब और। देयर मतलब होता है वहाँ या उधर भी बोलते हैं, ठीक है। इन मतलब होगा में। सर्च मतलब होता है खोजना। ऑफ मतलब का। फूड मतलब भोजन, ओके। तो इसका हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। वंस ए क्रो वॉज वंडरिंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। यानी कि एक बार कौवा यहाँ वहाँ भटक रहा था भोजन की तलाश में या खोज में, ठीक है। ही, इसे पढ़ते हैं हम लोग ही, हे नहीं पढ़ना, ठीक है। वॉज वेरी, अब इसे पढ़ते हैं हम हंगरी, हुंगरी नहीं पढ़ना, ठीक है। यू का उच्चारण और है, ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम हंगरी, ठीक है। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। ही मतलब होता है वह, वॉज मतलब होगा था, वेरी मतलब बहुत, हंगरी मतलब होता है भूखा, ओके। अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है।
ही वॉज वेरी हंग्री, यानी कि वह बहुत भूखा था। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है SUDDEN1, तो इसे सुडनली नहीं पढ़ना है। देखिए यू का चलन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे हम सडनली। ठीक है, सडनली, सडनली ही फाउंड, एफ से हो जाएगा फ और ओ यू का चलन आ हो जाएगा। ठीक है, अनुस्वार डी का रहा, तो फाउंड ए पीस, इसे पढ़ते हैं हम लोग पीस। ठीक है, पीसे नहीं पढ़ना है। ऑफ मीट, ठीक है, एम से हो जाएगा म और ई रहता है, तो ई का चलन दीर्घ रहता है। ठीक है, तो मीट। ठीक है, ऑन ए ग्राउंड। ठीक है, जी आ रहा है तो ग्रह हो जाएगा। ठीक है, और ओ यू का उच्चारण आउ हो जाएगा और एन का अनुस्वार और डी का ड, तो ग्राउंड। ओके, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, सडनली मतलब होता है अचानक। ठीक है, ओके, ही मतलब होता है वह, फाउंड मतलब पाया, ए मतलब एक, पीस मतलब होता है टुकड़ा। ओके, ऑफ मतलब होता है का, मीट मतलब होता है मांस, ऑन मतलब होता है पर, ए मतलब एक, ग्राउंड मतलब होता है जमीन, जमीन या भूमि। ठीक है, अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, सडनली ही फाउंड ए पीस ऑफ मीट, मतलब अचानक उसे एक मांस का टुकड़ा मिला, ऑन ए ग्राउंड यानी कि जमीन पर। ठीक है, ही टुक, टी से ट डबल ओ का वो हो जाएगा, कैसे कर तो टुक, द इसे दे नहीं पढ़ना या थे नहीं पढ़ना। ठीक है, इसे पढ़ता है मीट एंड, ठीक है, फ्ल्यू, इसे पढ़ेंगे हम फ्ल्यू। ठीक है, फ्ल्यू टू ए ट्री। ओके, अब इसका मीनिंग जानेंगे। ही मतलब होता है वह, टुक मतलब होता है लिया, क्योंकि ये भरू का दूसरा रूप है। ठीक है, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, मीट मतलब होता है मांस, एंड मतलब होगा और, फ्ल्यू मतलब उड़ा। ठीक है, क्योंकि ये भरू का दूसरा रूप है तो उड़ा होगा। ठीक है, टू ए ट्री मतलब एक पेड़। ठीक है, ही टूक द मीट एंड फ्ल्यू टू ए ट्री, यानी कि वह मांस का टुकड़ा लिया और पेड़ पर उड़ पड़ा। देयर केम, इसे कामी या सामे नहीं पढ़ना। ठीक है, सी का टर्न का होगा और केम पढ़ते हैं। ठीक है, ए क्लीवर। ठीक है, क्लीवर फॉक्स। ठीक है, देयर मतलब होता है वहाँ, केम मतलब आया। ठीक है, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है। ए मतलब एक, क्लीवर मतलब होता है चालाक, फॉक्स मतलब लोमड़ी। ओके, तो अब इसका मीनिंग जानेंगे, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। देयर केम ए क्लीवर फॉक्स, यानी कि वहां एक चालाक लोमड़ी आई। ठीक है, ही सो, ठीक है, इसे पढ़ते हैं सो द पीस। ठीक है, पीस ऑफ मीट इन द माउथ, ओके, ऑफ द क्रो। अब हम इसका मीनिंग जानेंगे। ठीक है, ही मतलब वह, सौ मतलब देखा, क्योंकि ये भर का दूसरा रूप है, सी मतलब देखना होता है। ठीक है, द का कोई मीनिंग होता है, पीस मतलब टुकड़ा, राधे राधे, ऑफ मतलब होगा का, मिंट मतलब मांस। ठीक है, मांस, इन मतलब में, द का कोई मीनिंग नहीं होता है, माउथ मतलब होता है मुंह। ठीक है, ऑफ मतलब का, द क्रो मतलब होता है, द का कोई मीनिंग होता है, क्रो मतलब कौवा। ओके, अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, ही सॉ द पीस ऑफ मीट इन द माउथ ऑफ द क्रो, यानी कि उसने कौवे के मुंह में एक मांस का टुकड़ा देखा। ठीक है, अब इसे पढ़ेंगे हम ही एडमायर्ड। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम एडमायर्ड, सॉरी एडमायर्ड हिज वॉइस। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम वॉइस, वॉइस एंड रिक्वेस्टेड। ठीक है, आर ई से री क्वे रिक्वे क्वे।
ठीक है, STED से स्टेड, रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड हिम टू सिंग ए, इसे पढ़ेंगे हम सॉन्ग। ओके, अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे सभी का, ठीक है। वो कैसे, देखिए, ही मतलब होगा वह, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा या बड़ाई बोलते हैं, ठीक है। ही मतलब उसका, वॉइस मतलब होता है आवाज़, एंड मतलब और, रिक्वेस्टेड मतलब अनुरोध, ठीक है। हिम मतलब उसके, टू सिंग मतलब गाने को, ठीक है। ये मतलब एक, सॉन्ग मतलब गाना। ओके, अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। ही एडमायर्ड हिज वॉइस, यानी कि उसने कौवे के, यानी कि उसके कौवे के बारे में बोला, यानी उसने उसके आवाज़ की प्रशंसा की, ठीक है। एंड और रिक्वेस्टेड टू हिम टू सिंग ए सॉन्ग, और उसे गाना गाने के लिए अनुरोध किया, ठीक है, रिक्वेस्ट किया। ई आर से हियर पढ़ते हैं, ई आर है यानी कि हियरिंग दीर्घ हो जाए, ठीक है, तो हियरिंग, ठीक है। दिस द फुलिश क्रो started to sing as a result, रिजल्ट नहीं पढ़ना, ये रिजल्ट नहीं पढ़ना, इसे पढ़ते हैं रिजल्ट, ठीक है, द, ठीक है। हियरिंग मतलब होता है सुनना, ठीक है। दिस मतलब यह, द का कोई मीनिंग होता है, फुलिश मतलब मूर्ख, क्रो मतलब कौवा, स्टार्टिंग मतलब शुरू, ठीक है, शुरू करना, शुरू किया बोलेंगे क्योंकि ये प्रो का दूसरा रूप है। सिंग मतलब गाना, एज मतलब जैसे, ए मतलब एक, रिजल्ट मतलब परिणाम, ठीक है, ठीक है। द का मीनिंग होता है, देखिए, हियरिंग दिस यानी कि यह सुनने के बाद, यानी यह सुनते ही बोलेंगे, ठीक है। द फुलिश क्रो स्टार्टेड टू सिंग, यानी कि मूर्ख कौवा गाना शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट यानी कि परिणाम स्वरूप, इसे पढ़ेंगे मीट फेल डाउन, ठीक है। ओ डब्ल्यू का चलन आ हो रहा है, तो डाउ ऐसे ना, डाउन ऑन द ग्राउंड। ओके, अब हम सभी का मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। मीट मतलब होता है, मीट मतलब मांस, ठीक है। फेल मतलब गिरा, क्योंकि फॉल का दूसरा रूप है, ठीक है, तो गिरा होगा। और डाउन मतलब होता है नीचे, ठीक है। ऑन मतलब पर, द का मीनिंग होता है ग्राउंड मतलब होता है जमीन, ठीक है, जमीन या भूमि। यानी कि मीट फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, यानी कि परिणाम स्वरूप मीट यानी कि मांस जो है जमीन पर गिर गया, ठीक है। द फॉक्स टुक इट एंड रैन, ठीक है, इसे पढ़ेंगे रैन, 3 लेटर का वर्ड है, बीच में ए है तो उसका चलन एर है, ठीक है। अवे, इसे पढ़ते हैं अवे, ठीक है। ए वाई लास्ट में रहेगा तो उसका चलन ए का ए हो जाता है देर तक, ठीक है, अवे। ओके, अब इसका मीनिंग जान लेंगे। द का मीनिंग नहीं होता है, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, टुक मतलब लिया, इट मतलब इसे, ठीक है, या, एंड मतलब और, रैन मतलब भागा, अवे मतलब दूर। ओके, द फॉक्स टूक इट एंड रैन अवे, यानी कि लोमड़ी इसे लिया और भाग गया, दूर भाग गया, ठीक है। द क्रो बिकेम, ठीक है, बी ई से बी हो जाएगा, सी एम ई से केम, इस हो जाएगा स, और ए का उच्चारण ए हो जाएगा, डी का डॉ, तो सैड पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फ्ल्यू, ठीक है, अवे। अब इसका मीनिंग जान लेंगे। द का कोई मीनिंग नहीं होता है, क्रो मतलब होता है कौवा, बिकम मतलब हुआ, सैड मतलब उदास, एंड मतलब और, फ्लू मतलब उड़ा, अवे मतलब दूर, ठीक है। द क्रो बिकेम सैड एंड फ्लू अवे, यानी कि कौवा दुखी हो गया और दूर उड़ कर चला गया, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। ओके,
यानी कि मॉरल मतलब होता है सार, ऑफ मतलब का, द का मीनिंग होता है स्टोरी मतलब कहानी, स्टोरी मतलब कहानी, यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी कि कहानी का सार क्या है वो जान लेंगे। ठीक है। डोंट, डोंट मतलब इसे पढ़ेंगे डोंट। ठीक है। नॉट इसमें छुपा होता है। ट्रस्ट इसे पढ़ेंगे ट्रस्ट, ट्रूस्ट नहीं पढ़ना। ठीक है। द फ्लैटर्स, ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम फ्लैटर्स, फ्लैटरर्स। ठीक है। OTHER से हो जाएगा अदर, WISE से वाइज, अदरवाइज। यू विल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि विल छुपा हुआ है। वी फूल्ड, ठीक है, इसे पढ़ेंगे फूल्ड। ओके। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। ठीक है। डोंट मतलब होगा मत, ट्रस्ट मतलब विश्वास या भरोसा। ठीक है। द का मीनिंग होता है फ्लैटर्स, मतलब होता है फ्लैटरर्स मतलब होता है चापलूस। ठीक है। ओके। अदरवाइज मतलब होता है वरना। यू विल मतलब यू मतलब आप, विल भी मतलब हो गए। ठीक है। फोल्ड मतलब होता है मूर्ख, यानी कि मूर्ख या बेवकूफ़। ठीक है। तो इसका मतलब निकालेंगे डोंट ट्रस्ट द फ्लैटर्स, यानी कि चापलूसों का, यानी चापलूसों पर भरोसा नहीं करे। ठीक है, मत करना चाहिए। और अदरवाइज यू विल बी फूल्ड, वरना आप मूर्ख या बेवकूफ़ बन जाओगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख सकें। और अगली वीडियो इससे भी बढ़िया होने वाला है।